हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पूजा खाटूला आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि हम आज झुर्रियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूँ पूजा घाटुले। और मेरा यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करें। तो फ्रेंड, चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स, झुर्रियाँ बढ़ने के वजह से हमारी सुंदरता कहीं ना कहीं थोड़ी कम दिखने लगती है। उतना अट्रैक्टिव फेस नहीं दिखाई देता है हमारा। तो हम इसे रोक तो नहीं सकते। जैसे कि हम प्रकृति के नियम के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, वो तो आने ही वाली है। हम बच्चे थे, उसके बाद हम बड़े हो गए। जैसे बचपन में हमारी स्किन थी वैसे अभी नहीं है, और जैसे अभी है तब जब हम 50 और 60 के हो जाएंगे तब नहीं रहेंगी। लेकिन हाँ, हम कुछ थोड़ी केयर करके उसको कम, उस प्रोसेस को कम करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि यदि हमें कोई तारीफ करता है हमारी और कहता है कि ओ माय गॉड, आप तो लगती ही नहीं है कि आप इतने साल की है, आप तो, आपकी एज तो बहुत कम लगती है। ओ माय गॉड, आप तो लगती ही नहीं है कि आप दो बच्चों की माँ है, या आप, ऐसा लगता ही नहीं कि आपका इतना बड़ा बेटा है ना। तो ये सब सुन के ना बहुत अच्छा फील होता है। तो हम लेडीज ना, मतलब इतनी तो केयर कर सकते हैं कि उस प्रोसेस को हम थोड़ा धीमा कर सकते हैं। बाकी कम कोई नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानती हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगी। ओके, तो चलो मैं बताती हूँ क्या है वो जो हम करके इस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हमारे स्किन पे झुर्रियाँ पड़ने लगती है तो क्या होता है ना कि हम एज से कहीं ज़्यादा बड़े दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि यदि हमारी, आजकल तो झुर्रियाँ बहुत कम एज में पड़ने लगी है, क्योंकि हमारा खाना पीना रहना और इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन होने के कारण, इन्वायरमेंट वैसा होने के कारण सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों में बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं अभी। तो जैसे कि हम उम्र से ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं। जब झुर्रियाँ आने लगती है तो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे मन में यह चलता है कि हम ऐसा क्या करें कि इसको कम करें, हम ऐसा क्या करें कि ये कम हो जाए। तो उसकी स्टार्टिंग सबसे पहले होती है हमारी आंखों से। यदि आप नोटिस कर सकते हैं तो आप नोटिस कीजिए कि सबसे पहले झुर्रियाँ कहाँ आती है। सबसे पहले झुर्रियाँ आती है आपके आंखों के आसपास, क्योंकि आंखों के आसपास की स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। उसकी वजह से वहाँ पे झुर्रियाँ बहुत जल्दी आती है, फिर बाकी फेस पे आएंगी, बाकी की स्किन पे आएंगी। लेकिन सबसे पहले जो आती है वो आती है आपकी आंखों के आसपास। चलो फ्रेंड, इसको हम कम करने के कुछ पॉइंट देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले पॉइंट आता है नंबर 1 पे कि हम संतुलित आहार, जो हेल्दी डाइट बोलते हैं, उसको हमें लेना चाहिए। हेल्दी डाइट में जैसे कि फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, और कुछ बहुत ज़्यादा स्प्राउट्स ले सकते हैं हम। प्रोटीन की मात्रा प्रॉपर अच्छे से लेने से इसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम डाइट बहुत अच्छी लेंगे तो उसका सीधा असर हमारी स्किन पे, हेल्थ पे दिखाई देता है। सेकंड है व्यायाम। व्यायाम मीन्स जैसे कि एक्सरसाइज यदि फुल बॉडी की आप करते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसमें आता है फेस योगा। फेस योगा से थोड़ा हम, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, एक्स्ट्रा का फैट कम हो जाता है फेस पर। तो आप फेस योगा की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। और थर्ड पॉइंट आता है डेली फेस ऑयल मसाज। इसके बारे में आपने सुना ही होगा, और इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप
जब भी फेस ऑयल मसाज करते हैं तो आपकी स्किन क्या है और आपकी स्किन को कौन सा ऑयल सूट करेगा, ये आपको प्रॉपर ध्यान देना है। और डेली हो सकता है तो कीजिए, नहीं डेली होता है एक दिन स्किप करके कीजिए, लेकिन इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको 15 दिन में एक बार या मंथ में एक बार आपको ऐसा शेड्यूल बनाना है जिसमें कि आप प्रॉपर टाइम दे सके कि मुझे हाँ इतने दिनों के बाद मुझे फेशियल करना ही है, या फिर वो ऐसा रूटीन में होना चाहिए आपके कि हाँ मुझे इतने इतने दिनों के बाद मुझे फेशियल करना है। फेशियल से क्या होता है, हमारे स्किन से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और जितनी भी गंदगी है वो क्लीन होती है, प्रॉपर स्किन हमारी मेंटेन रहती है। तो हमें कुछ दिनों के बाद फेशियल करना ही चाहिए। यदि आप पार्लर में जाके नहीं कर सकते तो आप घर में कीजिए। घर में भी बहुत अच्छे से हम क्लीन अप फेशियल कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे भी उसमें खर्च नहीं होते हैं। और हमें पता होता है कि हमें कहाँ पे कितना प्रेशर देना है, तो उसके हिसाब से भी हम कर सकते हैं। किसी किसी को आँखों के पास ज़्यादा प्रेशर उनको सहन नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, आँखों में दर्द होता है, तो आप ध्यान दीजिए। और यदि पॉसिबल नहीं है घर में करना तो आपको पार्लर में ही जाना पड़ता है। तो अ, इतना मतलब उनके हाथों से तो बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है हमारे फेस पे। तो ट्राई कीजिए कि मंथ में एक बार तो भी आप पार्लर जाके फेशियल कीजिए। 30 के बाद हमारी स्किन लूज होने लगती है, उसकी टाइटनेस ख़त्म होने लगती है और प्रोटीन की मात्रा भी कम होने लगती है। कोलेजन जो कि कोलेजन एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी सुंदरता के लिए, हमारी स्किन के लिए, तो वो कम होने लगता है। उसके कारण भी ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप ध्यान दें अपने डाइट में, कोलेजन के लिए कुछ आप ले सकते हैं। उसमें फ्रूट्स भी आते हैं, ऑरेंज बहुत अच्छा सोर्स है। और जैसे कि प्रोटीन की मात्रा अपने डाइट में प्रॉपर रखें। धूप में निकलने से पहले आप सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई कीजिए, यह स्किप नहीं करना है आपको। यदि आप सनस्क्रीन लगाना स्किप करते हैं तो इससे आपकी स्किन डैमेज होगी और ये जो प्रोसेस है झुर्रियाँ आने की, रिंकल्स आने की, ये बढ़ जाती है। और आप यदि सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं तो ये प्रोसेस को सनस्क्रीन कम करती है या उसको लिमिट में रखती है, उसको बढ़ने से रोकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप डेली 6 से 7 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है। यदि आप नींद नहीं लोगे तो ये प्रोसेस बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको मॉइस्चराइज़र डेली अप्लाई करना है, मॉइस्चराइज़र को स्किप नहीं करना है। आपकी कौन सी भी स्किन हो, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, सेंसिटिव है, कोई भी स्किन है, मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना ही करना है। और सबसे सिंपल पॉइंट जो कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, आपको पानी बहुत अच्छे से पीना है। पानी पीने से हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है। यदि हमारी बॉडी हाइड्रेट रहेंगी, जैसे ऊपर से हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं तो वैसे ही अंदर से मॉइस्चराइज़र का काम जो करता है वो करता है वाटर, पानी। तो आपको पानी पे ध्यान देना है, पानी अच्छे से पीना है। उसकी वजह से पानी पीने से हमारे शरीर से पूरी गंदगी बाहर निकलती है और ये जो झुर्रियों की प्रोसेस है वो कम होती है। इन सभी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपके फेस पे रिंकल्स आने की जो प्रोसेस है वो कम हो जाएंगी और आप एज से बड़े नहीं दिखेंगे। यदि आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देख लिया है और वीडियो आपको मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।